पाकिस्तान की जो नई सरकार है, जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं, उनकी मांग के अनुसार भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को फिर से शुरू कर सकती है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने अपने यूके यूरोप यात्रा के लास्ट में उनका ये बयान आया कि अगस्त 2019 में भारत के द्वारा जो जम्मू और कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के बाद लगभग 5 साल के व्यापारिक सस्पेंशन जो हुआ था, उसको खत्म करने के बारे में उनका बयान आया। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, उनके द्वारा इक्विवेलेंट नरेंद्र मोदी जी के कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज के लिए धन्यवाद देने के कुछ हफ्तों के बाद आया है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है। जम्मू और कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई जो ऑटोनॉमी या फिर जो आत्मनिर्णय की शक्ति है, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस स्पेशल स्टेटस को अबॉर्ड कर दिया था, मतलब उसको निरस्त कर दिया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को जो विशेष अधिकार थे, उनको जो स्पेशल अधिकार थे, ये स्टेप लेने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था और इसकी स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था, मतलब उसको समाप्त कर दिया था, उसको निरस्त कर दिया था, जिससे इस क्षेत्र में ऑटोनॉमी खत्म हो गई थी। इस निरस्तीकरण के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड पर लगभग 5 सालों का सस्पेंशन था, वो खत्म हो गया। और डार का ये बयान उस टाइम पर आया जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने इक्विवेलेंट नरेंद्र मोदी जी के ग्रीटिंग मैसेज के लिए धन्यवाद दिया। भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान को पहले भारत में अपने हाई कमिश्नर है वो फिर से अपॉइंटेड करना चाहिए, उसके बाद ही भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज की कोई सोच रखनी चाहिए। भारत के द्वारा जम्मू और कश्मीर की फॉर्मर स्टेट की जो स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के बाद ट्रेड को भी खत्म कर दिया गया। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने शनिवार को ही पाकिस्तान पर इंडस्ट्री लेवल पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। सरकार जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ परामर्श करके जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनकी जांच करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनी हुई है। बॉर्डर के पार आतंकवाद या फिर सीज फायर वायलेशन और जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी बहस चलती रहती है रीजन को लेकर, खासकर कश्मीर को लेकर, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरे हुए हैं। 2019 के बाद से पुलवामा आतंकी हमला, बालाकोट हवाई हमला और जो जम्मू और कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को खत्म करने जैसी कई तनाव से भरी हुई घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको अफेक्ट किया है। अब इस चैलेंज के बावजूद तनाव को कम करने के लिए बैक चैनल कॉन्वर्सेशन जो भी कोशिशें हैं, उनके एक एग्जाम्पल भी हैं। जो जियोपॉलिटिकल विभाजन हुआ और कश्मीर और आतंकवाद के आपस में मुद्दे मेन ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल बनाने का विचार करने से पहले इकोनॉमी को रिवाइव करने को प्रायोरिटी दे सकता है। उन्होंने सिग्नल दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। भारत ने 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अमेंडमेंट करके बहुत ही पेनफुल स्टेप उठाए थे। विदेश मंत्री ने यह कहा कि उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग रिजोल्यूशंस ऑन कश्मीर और एक विवाद जो बना हुआ है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया था। उन्होंने ऐसा कहा कि लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तानी ट्रेड कम्युनिटी इस अपील और मांग, भारत के साथ जो भी ट्रेड फिर से शुरू करने की मांग है, उस अपील को कर रहा है। अब जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग रिजोल्यूशंस ऑन कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर पर बहुत सारे रिजोल्यूशंस पारित किए हैं, जिसमें 1948 का रिजोल्यूशन 47 और 1971 का रिजोल्यूशन 307 इन्वॉल्व है, जो विवाद के समाधान और जो युद्ध विराम की सिफारिश करते हैं। 2019 में भारत ने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को कैंसिल कर दिया था, तो जिससे सिचुएशन और ज़्यादा भड़क गई थी, तो और ज़्यादा रिजोल्यूशन नहीं बने हैं तब से। अब इसको थोड़ा सा समझ लेता है कि रिजोल्यूशन 47 और रिजोल्यूशन 307 क्या है। रिजोल्यूशन 47 में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान से ये कहा कि वो कश्मीर से अपने सिटीजन्स को वापस बुलाए। भारत से ये कहा कि वो अपनी सेना को कम करे और ये एक जनमत संग्रह के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा नामित एक प्रशासक को अपॉइंट करे। यूनाइटेड 307 में यूनाइटेड नेशन ने एक टिकाऊ युद्ध विराम की मांग की और कहा कि सभी आर्म्ड फोर्सेस को जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहिए और कश्मीर में सीज फायर लाइन का पूरा तरीके से सम्मान होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल विभाजन ने दोनों पक्षों के बीच में जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है।
मेन रूप से बॉर्डर के पार जो ट्रेड पर बिजनेस हैं, जैसे कपड़े हो गए या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जो मेडिकल आइटम्स हैं, उन सारी चीज़ों को अफेक्ट किया है। तो भारत और पाकिस्तान ने 2019 से जमे हुए दोनों पक्षों के बीच में जो संबंध थे उनको नॉर्मल बनाने के लिए प्री कंडीशंस सेट की हैं। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की फॉर्मर स्पेशल स्टेटस पर अड़ा हुआ है, जबकि भारत जोर देता है कि आर्टिकल 370 उनका एक इंटरनल मामला है और किसी भी दूसरे पक्ष के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए एजेंडा से बाहर है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।